स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था सॉलिड डोजेस फॉर्म और आज पढ़ने वाले हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो देखते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है। सेमी सॉलिड समझ में आ रहा है कि ना तो वो सॉलिड है ना तो वो लिक्विड है, ठीक है, वो सेमी सॉलिड है। ओके, चलिए पहला टॉपिक है लिनीमेंट्स। क्या होता है लिनीमेंट? तो देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे लेप। लेप कैसे लगाते हैं हम? किसी स्किन, मान लो आपको चोट लगी तो हम लेप लगाएंगे उसको रब करके, ठीक है, मतलब उसको रबिंग और फ्रिक्शन के थ्रू लगाया जाता है ना। मतलब अनब्रोकन स्किन पे या फिर कहीं चोट लग गई हो तो हम वहाँ पे लगाएंगे। तो लिनीमेंट बना किससे होता है? इसका बेस वाटर होता है, अल्कोहल होता है, ओलिजिनस बेस होता है, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन पे आते हैं कि दीज आर द प्रिपरेशन इन विच ड्रग इज डिजॉल्व्ड इन ओलिजिनस बेस, वाटर और अल्कोहल अप्लाइड ऑन अनब्रोकन स्किन। बताया चोट वोट लग गई या जैसे बहुत ऐसे चोट लगी, ब्लड नहीं निकला, वहाँ पे कालापन आ गया, ठीक है, तो हम वहाँ पे भी रब करके लगाएंगे, ठीक है। यूज्ड एज एनाल्जेसिक, दर्द में लगाते हैं, और काउंटर इरिटेंट, मतलब अब मान लो कि छिल गया हो, आपने वहाँ पे इसको लगाया, वहाँ पे इरिटेशन से वो काउंटर मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लगाते हैं लिनीमेंट को। इसका एग्जाम्पल देखिए, टर्पेंटाइन लिनीमेंट, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस आई होप ये लिनीमेंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा टॉपिक है लोशन। लोशन क्या होता है? हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है लोशन क्या होता है। बिल्कुल, क्योंकि हर घर में लोशन का प्रयोग होता है। जैसे आप बॉडी लोशन लगाते हैं, लेकिन आप फार्मासिस्ट हैं, फ्यूचर फार्मासिस्ट हैं, तो आपको जानना है कि लोशन बनता कैसे है। तो ये एक मेडिकेटेड सस्पेंशन है। सस्पेंशन सबको पता है कि एक लिक्विड मीडियम में जो ड्रग या मेडिकामेंट्स होते हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, या फिर इमल्शन। इमल्शन सबको मालूम है क्या होता है। चलिए, जिसको नहीं मालूम है मैं बता दूं कि इमल्शन होता है टू और मोर लिक्विड्स व्हेन, जब दो या दो से अधिक लिक्विड आपस में मिल करके एक सब्सटेंस, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको इमल्शन कहते हैं, ठीक है। तो लोशन भी वही होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लोशन है हम हमेशा टॉपिकली यूज़ करते हैं, पर इसमें आप बहुत ज़्यादा रबिंग नहीं करेंगे। आप बस लोशन लगाते हैं, देखा है ना, लोशन को अच्छे से बस अप्लाई कर लिया हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा रब तो नहीं करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? मेडिकेटेड सस्पेंशन और इमल्शन दैट कैन बी अप्लाइड टॉपिकली, मतलब स्किन के सतह पे, एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली विदाउट रबिंग आप इसका प्रयोग करते हैं, तो वो हो गया लोशन। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कैलेमाइन लोशन। बी फार्मा वाले बच्चों को ये कैलेमाइन लोशन उनके प्रैक्टिकल्स में प्रिपेयर करने को भी आता है, और एक घर घर में वैसलिन का बॉडी लोशन आता है, वो तो आप सब देख रहे हैं। तो बस यही इसका एग्जाम्पल है। अगर एग्ज़ाम में पूछे तो आप आराम से लिख सकते हो कैलेमाइन लोशन, वैसलिन लोशन, और अगर ब्रांड नेम को आजकल कंसिडर करें तो आजकल सीटाफिल वगैरह भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं ऑइंटमेंट पे। क्या होता है ऑइंटमेंट? ठीक है, दीज आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। ये क्या होता है? एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है विच इज़ अप्लाइड टू स्किन। हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, नेसल में अप्लाई करते हैं, म्यूकोज़ा, म्यूकोज़ा या फिर रेक्टम। म्यूकोज़ा कहाँ हो गया? आपके माउथ में हो गया, इंटेस्टाइनल हो गया म्यूकोज़ा, ठीक है। और नेसल मतलब नाक में, और रेक्टम में भी यूज़ होता है, ठीक है, ऑइंटमेंट। These contain the drug in the form of solution suspension। ये किस फॉर्म में हमको मिलता है? ये ड्रग जो है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी होता है और सस्पेंशन के भी फॉर्म में होता है। इनकॉर्पोरेटेड इन एनहाइड्रस बेस। अब आप पूछेंगे कि मैम एनहाइड्रस बेस क्या होता है? तो एनहाइड्रस बेस अगर बताऊं, जिसमें वाटर नहीं होता, जिस बेस में वाटर नहीं होता,
जैसे एग्जांपल है लैनोलिन, पैराफिन, सबने देखा होगा पैराफिन। तो इसमें क्या होता है, वो ऐसे बेसेस होते हैं उसमें वाटर कंटेंट नहीं होते, ठीक है, तो उसी में ऑइंटमेंट का प्रिपरेशन होता है। इसके एग्जांपल देखिए ना, नियोमाइसिन ऑइंटमेंट, और बहुत सारे ऑइंटमेंट होते हैं घर में, आपको दिख जाएंगे। पहला मेरा एक सजेशन है कि आपके घर में कोई भी मेडिसिन, चाहे वो क्रीम हो, लोशन हो, कोई किसी भी प्रकार का, मतलब वो टैबलेट हो, कैप्सूल है, उसको आप ज़रूर एक बार देखिए, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए। कई बार दिखा होगा उसमें वाटर बाय वाटर, क्या होता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये आपको मतलब एक ब्रीफ आइडिया देगा, क्योंकि ये आप पढ़ रहे हो ना, तो आप मेडिसिन से अगर आप अच्छे से उसकी रीडिंग करोगे, उसको समझोगे, तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेस्ट। बात करते हैं अब पेस्ट की। तो पेस्ट क्या होता है, ये पेस्ट एक ऐसा, आप सब जानते होंगे पेस्ट क्या होता है, क्योंकि हम इसको बचपन से अप्लाई करते आ रहे हैं। चाहे टूथपेस्ट हो गया या फिर स्किन के ऊपर के भी पेस्ट आते हैं। असल में जो लेप होता है पेस्ट को ही कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, एक या एक से ज़्यादा मेडिकामेंट्स मतलब ड्रग के सब्सटेंस जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। एक या फिर एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें यूज़ होता है और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पाउडर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आटा गूँथते हो, तो आटा जैसे आप ड्राई फ्लोर लिए, उसमें पानी डाला, जितना ज़्यादा आप आटा मतलब ड्राई फ्लोर डालोगे उतना ज़्यादा वो क्या बनता है, हार्ड बनता है, होता है ना। तो इसी में सेम यही चीज़ होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पाउडर्ड मेडिकामेंट्स का यूज़ होता है, जिसके वजह से पेस्ट आप देखोगे थिक कंसिस्टेंसी होती है ना। पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी होती है वो थिक होती है। तो क्यों होता है, क्योंकि पाउडर मेडिकामेंट्स बहुत ज़्यादा है, और थिक कंसिस्टेंसी होने के वजह से ही ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करता है। अब जो पेशेंट बर्न या फिर जलने के पेशेंट्स होते हैं, उनमें पेस्ट वगैरह अप्लाई किया जाता है। देखिए इसका एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड पेस्ट, ठीक है। आई होप पेस्ट क्लियर हुआ होगा आपको। अब चलते हैं प्लास्टर पे। तो प्लास्टर एक ऐसा प्रिपरेशन होता है ना, जिसको हम यूज़ करते हैं मसलिन क्लॉथ या फिर पेपर को। किससे हम मिक्स करते हैं, एक मसलिन क्लॉथ हो गया या पेपर को हो गया, हम उसमें रेजिनस बेस्ड को ऐड करते हैं। रेजिन होता है ना, उसी तरह रेजिनस बेस होता है जिसके ऊपर मसलिन क्लॉथ या फिर पेपर का प्रिपरेशन होता है। अब जब आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो वो बिल्कुल सॉलिड होगा, है ना। पर जैसे ही आप अब उस प्लास्टर को स्किन पे अप्लाई करते हो तो वो स्टिकी हो जाता है। अब जिसका हाथ पैर टूट गया हो, ऐसे लोगों को आप सुनते होंगे अक्सर कि प्लास्टर लगा होता है, तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि हम स्किन के ऊपर हमने प्लास्टर अटैच कर दिया और वो क्या हो गया, स्टिकी था, उसके वजह से एक स्टिफनेस आ गई और वो प्रोटेक्टिव हो गया, है ना। जैसे पैर में दर्द, मतलब पैर में अगर चोट लगी हो तो हम क्या करते हैं, हड्डी वड्डी टूट गया हो, डॉक्टर प्लास्टर लगा देते हैं, तो वो प्रोटेक्शन उस पे रहता है, वो बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है। और अगर आप मतलब उस मरीज़ के आप उस पोर्शन को टच करके देखोगे तो वो काफ़ी स्टिफ होता है, स्टिफ मतलब हार्ड होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है सैलिसिलिक एसिड प्लास्टर और दूसरा एग्जाम्पल बेलाडोना प्लास्टर्स, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछे। आमतौर पे ऑइंटमेंट और लिनीमेंट क्रीम वगैरह आप ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चलिए आते हैं जेल पे। जेल क्या होता है, जेल एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है जिसमें जो लिक्विड हो, मतलब कंटेनिंग ड्रग इन लिक्विड फॉर्म। देखा होगा जेल आपने, एकदम बेसिक एग्जांपल है, जैसे हेयर जेल होते हैं ना, उसको देखो, एकदम सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, जिसमें जेलिंग एजेंट होते हैं। जेलिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे ट्रैगाकैंथ हो गया, सॉफ्ट जिलेटिन हो गया, कार्बोमर हो गया, ये सारे जेल्स होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और है बेंटोनाइट जेल। एक और है जलीज़, ठीक है। जलीज़ मैं अलग से नहीं, इसी में बता दे रही हूँ क्योंकि जली कॉमन है, बहुत कॉमन है। तो जेली क्या होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसिड
प्रिपरेशन हो सकता है जिसको हम स्किन के बाहरी भी लगा सकते हैं, मतलब बाहरी लेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी अप्लाई करते हैं जेलीज़ को, ठीक है। अब जेलीज़ जैसे लोकल एनेस्थीसिया हो गया, है ना, सुन्न करना है तो हम लोकल एनेस्थीसिया, जैसे इसका एग्जांपल है लॉक्स, तो हम वो जेली के फॉर्म में है तो हम उसको अप्लाई करते हैं, या एंटीसेप्टिक जेलीज़ भी आते हैं, ठीक है, जिसका, और एक जेली आता है जो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। तो ये जेलीज जेल्स मैंने एक साथ ही बता दिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इनहेलेंट। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। चलिए आते हैं इनहेलेंट। इनहेलेंट ज़रूर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इनहेलेंट्स। तो ये एक लिक्विड प्रिपरेशन होता है ना। अगर एक छोटा बच्चा है या फिर मैं हूँ या आप है, बहुत बार ऐसा होता है कि इन्हेलर और नेबुलाइज़र जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं यूज़ लेने को। तो क्या होता है इसमें ना कि एक प्रिपरेशन है, ठीक है, मतलब उसको क्या किया जाता है, नेबुलाइज़र या फिर इन्हेलर के मदद से एडमिनिस्टर किया जाता है जनरली नासल पैसेज में। नासल पैसेज मतलब आपके नाक में, नाक का जो पैसेज होता है वहाँ पे। तो वो कैसे यूज़ होता है, क्योंकि उस इन्हेलर या फिर नेबुलाइज़र का जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो बहुत ही सॉलिड होता है, एकदम बहुत बढ़िया होता है। उसकी वजह से जो आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया प्रोपाइल हेक्सेड्रिन इन्हेलेशन, या फिर मिंथॉल, या फिर यूकैलिप्टस इन्हेलेशन, ठीक है। चलिए अब समझ में आ गया होगा आपको ये इन्हेलेशन क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एरोजोल्स पे। एरोजोल्स है ना, प्रेशराइज सिस्टम होता है ड्रग का, एक कंटेनर में काफ़ी प्रेशर में वो रखा होता है इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट। मिस्ट क्या हुआ, जैसे छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स, है ना, छोटे छोटे, मतलब मिस्ट हो गया। तो उसमें क्या होता है, एयर भी है और लिक्विड भी है और बहुत ही प्रेशराइज सिस्टम में वो रखा हुआ है। इसको भी हम इनहेल करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल हो गए टर्ब्यूटालिन सल्फेट, ओके, या फिर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम स्प्रे में। स्प्रे सब जानते होंगे, स्प्रे को जनरली यूज़ किया जाता है, वैसे तो मतलब बॉडी ब्यूटी में यूज़ लिया जाता है, पर एक स्प्रे आता है जो हम मेडिसिनल यूज़ के लिए भी लेते हैं, ठीक है। तो ये स्किन म्यूकस ऑफ नोज़, मतलब नाक के अंदर म्यूकस होता है वहाँ पे भी, या फिर थ्रोट, है ना, गले में बहुत ज़्यादा अगर खराश टॉन्सिल की भी प्रॉब्लम होती है तो स्प्रे होता है, उसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अलग से। तो हमारे स्किन में म्यूकस ऑफ नोज़ या फिर थ्रोट यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट विद द हेल्प ऑफ एटोमाइज़र। ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्प्रे का यूज़ होता है। और एटोमाइज़र क्या होता है, एटोमाइज़र पता है, जैसे ये देखो, ये एक स्प्रे है, इसमें ये है एटोमाइज़र, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिक्विड भी आया, और तो इसी तरह से यूज़ होता है एटोमाइज़र का, ओके। इसका एग्जांपल है बेंजोकेन स्प्रे या फिर कैम्फर स्प्रे। ऐसे छोटे छोटे आइटम्स का यूज़ करना पड़ता है ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब एटोमाइज़र लिखा हुआ है पर हमें पता नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिखा दिया, अब सबको क्लियर हो गया होगा कि स्प्रे का एटोमाइज़र क्या होता है, ठीक है। एग्जांपल याद रखना, बेंजोकेन स्प्रे या फिर कैम्फर स्प्रे। नेक्स्ट है सुपोस्ट्रीज, पढ़ते हैं सुपोस्ट्रीज। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं सुपोस्ट्रीज क्या होता है, और जनरली इसमें डाउट होता है। तो मैं बता दूं, सुपोस्ट्रीज जो होता है वो एक बुलेट शेप्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ठीक है। क्या होता है कि इसको इंसर्ट किया जाता है वजाइना में या फिर रेक्टम में। अब वहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे ये जब मेल्ट होता है तो ये सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने की वजह से जो ड्रग का जो इफ़ेक्ट होता है, मतलब लोकल इफ़ेक्ट ड्रग का दिखना शुरू हो जाता है। और ये जो है क्या क्या एक्शन शो करते हैं, तो पहला है इन्फ्लेमेटरी
एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब जलन ना हो इसके वजह से भी सपोस्ट्रीज दिया जाता है, मतलब जलन को कम करता है। एंटी हिस्टामिनिक, अब यहाँ पे जैसे वजाइना और रेक्टम में किसी प्रकार की समस्या है तो उसको, या फिर एलर्जी है तो भी यूज़ किया जाता है सुपोस्ट्रीज़ को, ठीक है। या फिर कैथार्टिक, कैथार्टिक पता है क्या होता है, जब हमको बाउल मूवमेंट नॉर्मल, मतलब पेट खराब, मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो हम सुपोस्ट्रीज देते हैं ताकि आपका जो बाउल है वो क्लियर हो सके, मतलब एक तरह से पेट को साफ़ करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं सुपोस्ट्रीज का। ये भी दो टाइप के होते हैं, पेसरी हो गया और बूजी हो गया। पेसरी कोन शेप का होता है, ये जनरली वजाइनल यूज़ में होता है, ठीक है। और बूजी जो होता है वो पेंसिल शेप्ड का होता है, ये यूरेथ्रा में यूज़ किया जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल दोनों में यूज़ किया जाता है। पेसरी का अगर आप देखोगे तो क्वाट्रीमोक्साजोल ये आता है और मिकोनाजोल नाइट्रेट इसका एग्जाम्पल है। तो आपका सुपोस्ट्रीज आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बीसाकोडिल या फिर बेंजोकेन, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। रिमेंबर रखिएगा इस चीज़ को, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं ट्रांसडर्मल एडेसिव पैचेस क्या होते हैं। ट्रांसडर्मल से हमें समझ में आ रहा है कि स्किन मतलब डर्मा के ऊपर, एडेसिव मतलब चिपकने वाला, स्टिकी पैच होता है ये, जिसमें लिक्विड या जेल फॉर्म में ड्रग जो है वो क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं। और ये हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं ताकि ये कंट्रोल करे रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग, मतलब धीरे धीरे जो ड्रग है वो सर्कुलेशन में जाएगा और वो अपना काम करेगा, ठीक है। ये स्किन के ऊपर लगाया जाता है, अडेयर ऑन टू द स्किन, स्किन के ऊपर हम इसको लगाते हैं, बहुत बारी लोअर चेस्ट में या फिर स्टमक एरिया में या फिर आपके आर्म्स में भी इसको यूज़ किया जाता है ताकि ये आराम से चिपका रहे काफ़ी लंबे टाइम तक, और इसके जो ड्रग होते हैं वो धीरे धीरे स्किन में, इसके सर्कुलेशन में जा कर के अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना काम शुरू कर दे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें तो क्लोनिडिन पैचेस हो गए या फिर नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस अवेलेबल होते हैं। तो हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट हम चालू करेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट पूछ सकते हो। और चलिए इसी के साथ साथ मैं वीडियो को अब एंड करने लगी हूँ, और आप भी लाइक ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।